हेलो सर, नमस्ते। कैसे हैं सर? उससे फाइन। तो सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं, फिर अपन आगे की बात करते हैं। जी, मैं प्रकाश ब्रह्मभट्ट हूँ। ओके। अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। तो सर अपना कोई फार्म वगैरह है, घोड़े वगैरह रखते हैं? जी, मेरा फार्म है राचड़ एरिया में, बारोट फार्म नाम है। बारोट फार्म। हाँ, तो सर वो सर्च करोगे गूगल पे तो मिल जाएगा। तो सर अपन किस तरीके के घोड़े रखते हैं, इनकी मारवाड़ी, काठियावाड़ी? जी, मेरे पास अपने इंडिया में पाए जाने वाली सभी जात है। मारवाड़ी है, काठियावाड़ी है, सिंधी है, अच्छा, थोरोब्रेड है, ओके, हॉपब्रेड है, एक शेटलैंड से मिली हुई नस्ल के भी कुछ छोटे घोड़े भी हैं। यानी सारे रख रखे हैं जी। तो सर आज अपन स्पेशली जो इस वीडियो को बनाने का पर्पज है वो एंड्योरेंस के बारे में। जी। तो मेरे को तो इतनी वैसे नॉलेज है नहीं एंड्योरेंस के बारे में, मैंने कभी कवर की नहीं, पर मैं तब भी चाहता हूँ कि जो लोग हैं, जो आजकल तो क्या घोड़े 100 पीस वाले हो गए हैं, जी। तो बहुत सारे लोगों का मन करता है कि वो स्पोर्ट्स में अपने घोड़े उतारें। तो मेरे को लगता है एंड्योरेंस से अच्छा रास्ता कुछ नहीं है। जी। तो आप एक बार शुरुआत से बताएं कि एंड्योरेंस में क्या होता है और क्या नहीं होता, और कोई नया व्यक्ति एंड्योरेंस में घोड़े किस तरीके से अपने एंटर कर सकता है, और वो क्या क्या तैयारी करे एंड्योरेंस में अपने घोड़े को उतारने के लिए। जी। एंड्योरेंस में ऐसा है कि छोटे बच्चे 12 साल से लगा के फिर कोई एज लिमिट नहीं है। मतलब कोई भी आदमी जो घोड़े पे बैठ सकता है वो घुड़सवारी करता है। ओके। तो वो कर सकता है। और किसी भी नस्ल का घोड़ा, किसी रंग का घोड़ा, किसी ऊंचाई का घोड़ा, किसी मुल्क का घोड़ा एंड्योरेंस कर सकता है। ओके। और एंड्योरेंस एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जो घुड़सवार एंड्योरेंस करता है वो घोड़े से लगी हुई कोई भी इवेंट कर सकता है। अच्छा, कुछ भी इवेंट में जा सकता है। जो एंड्योरेंस करेगा हाँ। उसको हर प्रकार से घोड़े के लगती कोई भी इवेंट होगी तो उसको वो कर सकता है। ओके जी। और वो दुनिया के किसी भी घोड़े को चला सकता है जिसने एंड्योरेंस कर ली है। जी। एंड्योरेंस जिसने कर ली है तो वो जैसे अपनी कार होती है तो उसके अंदर उसके नियम सादे होते हैं। कहीं भी वर्ल्ड में जाओ तो कहीं लेफ्ट या कहीं राइट साइड पे घोड़ा मतलब स्टीयरिंग होता है, पर क्लच लेफ्ट में, राइट में एक्सीलेटर और बीच में ब्रेक, ये पूरी वर्ल्ड में आपको मिलेगा, सेम मिलेगा। तो कार चलाने के नियम सादे से हैं। जो इधर चला सकता है अच्छे से है वो कहीं चला सकता है। तो इधर का घोड़ा चलाने वाला कहीं भी चला सकेगा। बिल्कुल। अच्छा राइडर होगा तो वो शो जंपिंग कर सकता है, टेंट पैगिंग कर सकता है, या किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट। तो सर नया व्यक्ति यानी कैसे अपने घोड़े को एंड्योरेंस के लिए तैयार करे, यानी कि उसको क्या ट्रेनिंग दे घर पे ही? यानी जी, एंड्योरेंस में ये बिल्कुल सरल सी चीज़ है। इसके कुछ नियम वर्ल्ड वाइड बने हुए हैं। तो इसको ऐसे चलना है कि लंबे डिस्टेंस तक घोड़ा असवार के साथ उसको लेके चला जाए। ओके। सेफ्टी के साथ कि असवार हेल्दी रहे और घोड़े को किसी प्रकार की इंजरी ना हो, चोट ना आए। चोट किसी प्रकार से घोड़े को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये इसका बेसिक सबसे पहली फॉर वेलफेयर ऑफ द हॉर्स, ये सबसे मेन चीज़ है कि उसको कोई तकलीफ नहीं हो, आपके साथ सवारी को वो एंजॉय करे, खुश हो और ये पूरी राइड करे। तो उसके दौरान उसके तय किए हुए किलोमीटर के बाद इसकी पूरी चेकिंग होती है। वेट चेक होता है कि भाई इसके हार्ट बीट बराबर है, मतलब उसका नॉर्मल बॉडी है, टेम्परेचर नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं है, कहीं मार नहीं लगी पैरों में। खास केस में असवार को भी चेक किया जाता है कि उसको भी कोई इंजरी नहीं, सैडल का कोई सैडल गाल कहते हैं जिससे कुछ उसका सैडल वगैरह कुछ लगा नहीं है। तो इसको संभालते हुए पूरे पैरामीटर को थ्रू करते हुए जो चला जाएगा 40 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या 20 किलोमीटर या कोई भी, तो उसको एंड्योरेंस कहेंगे। बिल्कुल सर। ऐसा नहीं कि असवार घोड़े पे बैठ गया और 40-50 किलोमीटर दौड़ा दिया और घोड़ा बीमार हो गया और घोड़े को कोई इंजरी हुई। कई बार घोड़े मर भी जाते हैं। बिल्कुल। बहुत प्रिकॉशन के बाद भी कभी एक्सीडेंट होते हैं, पर इन जनरल ये चीज़ों की खूब केयर ली जाती है और इस हिसाब से ये एंड्योरेंस किया जाता है। तो सर आपके हिसाब से जैसे कि एंड्योरेंस आप करवाते हैं और जाते भी हैं जी, तो आपके पास सारे घोड़े भी हैं, तो आपको क्या लगा कौन सा घोड़ा एंड्योरेंस के लिए सबसे बेस्ट है? यानी जी, नॉर्मली काठियावाड़ी घोड़े मजबूत पाए जाते हैं, एंड्योरेंस में मजबूत पाए जाते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस तक आराम से चले जाते हैं।
मारवाड़ी भी पाए जाते हैं, थोरोब्रेड भी होते हैं। फिर अपनी अपनी चॉइस होती है। ओके। किसी भी जात, वैसे वर्ल्ड में अरब घोड़े, पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहते हैं कि भाई एंड्योरेंस करना है तो अरब घोड़े ले जाओ, पर इन जनरल ये रूल है। पर हर ब्रीड का घोड़ा एंड्योरेंस कर सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई इधर से वो अंबाजी माता जी का मंदिर है, वहाँ संघ जाते हैं बड़ी पूनम की, और ऐसी हिंदुस्तान में हर जगह पे मंदिरों पे वो लोग जाते हैं। तो इसमें कौन सा आदमी संघ में जा सकता है? तो इसका कानून नहीं। 6-6 महीने तक लोग चलते चलते बच्चे को उठा के, औरतें, अपाहिज लोग, बूढ़े जवान सब जाते हैं। ये एंड्योरेंस है, इसमें और कुछ नहीं है, अपने को संभालते हुए। अब इसमें बात इतनी है कि अब जो ये संघ अहमदाबाद से सपोज उपड़ता है और अंबाजी जाता है 200 किलोमीटर तक, तो अब दौड़ने का शुरू करेंगे, दौड़ के कौन जा सकता है? होता है। तो बहुत सारे लोग नहीं जा सकेंगे, कुछ लोग होंगे जो हल्का हल्का दौड़ते भी चले जाएंगे, बस ये देखना है। तो हर घोड़े में ताकत होती है, पर ये इंडिविजुअल घोड़े पे जाता है। अब संघ में कौन लोग जाएंगे? या भी राजपूत जाएंगे, या ब्राह्मण जाएंगे, या ये जाएंगे, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोई भी आदमी कहीं भी मजबूत होता है। चीन में भी मजबूत आदमी होते हैं, अफ्रीका में भी होते हैं, भारत में भी होते हैं, बिल्कुल, गुजरात में भी होते हैं, महाराष्ट्र में भी होते हैं, यूपी में भी होते हैं। ये इंडिविजुअल बात है, घोड़े के अपने ऊपर है कैसा घोड़ा आपके पास है। तो सर जैसे मान के चलो एंडोरेंस खत्म हो गई जी, उसके बाद में कैसे जैसे रिंग शो में तो क्या है कि लोग भी देख के अंदाजा लगा लेते हैं, हाँ भाई ये घोड़ा विनर बना जी, तो आप कैसे विनर डिसाइड करते हो उसमें? जी, इसमें विनर हम एक तो डिस्टेंस कितने समय में कवर किया, राइडिंग अवर्स। अच्छा, वो बीच और लोग देखते रहते होंगे? हाँ, वो ट्रैक होता है जहाँ से घोड़े जाते हैं, आते हैं, सब दिखता है। जितना हो सके हम उसको विजिबल बनाने की कोशिश करते हैं, ओके, कि लोगों को पता चले। तो राइडिंग अवर्स, कितने समय के अंदर राइड पूरी की, राइड पूरी करने के बाद जो हम समय देते हैं 20 मिनट का, इस 20 मिनट के अंदर उसका पल्स रेट, हार्ट बीट 64 पर मिनट, हाँ, से धड़कनें कम होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल मानी गई है पूरे वर्ल्ड में, घोड़े की धड़कन नॉर्मल मानी गई है। तो इसका मतलब ये होता है कि घोड़ा बिल्कुल नॉर्मल है, इसको थकान नहीं, हार्ट बराबर वर्क कर, रिलैक्स है। तो हम उसको दूसरे लैप के लिए छोड़ते हैं। तो कितनी देर में रिकवर हुआ, राइडिंग का टाइम कितना लिया, ये हर घोड़े का निकाल के इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते हैं, ऐसे हम उसको नंबर देते। तो सर जैसे भी आप एंडोरेंस वगैरह कराते हो तो उसमें क्या प्राइस वगैरह क्या रहता है? प्राइस में तो सबसे पहली बात ऐसी है कि घोड़े का होना ये सबसे बड़ा प्राइस है। हाँ, वो तो है, ठीक है। हम ये हमारे बॉर्डर पे या मूवी के जैसे अवार्ड्स देते हैं, तो फिल्म फेयर अवार्ड है या ऐसे हर फील्ड के अवार्ड है कि भाई ये आदमी PhD कर लिया है, तो हम इसको सर्टिफिकेट देते हैं PhD का। बिल्कुल। हम परमवीर चक्र, जो हमारे योद्धा, हमारे जो सर सेनापति, हमारे सैनिक जो परमवीर चक्र, ऐसी बहुत बड़ी सी उपाधियां जो लेते हैं, उसको हम देते क्या है? बिल्कुल, एक छोटा सा बिल्ला देते हैं। बिल्कुल। तो ये आदमी की गुरूर की बात है। तो प्राइज का मनी वाला फैक्टर इसमें कम है। बिल्कुल। हाँ, घोड़ा होना ये अपने आप में पुराने समय में भी बहुत रुतबे की बात, और एक प्रथम आना ये भी बहुत बड़ी बात है। खुश होना। अब उसके सामने तो प्राइज कितना भी दिया जाए वो कम है। फिर भी हम रखते हैं, कई जगह हम कैश प्राइज भी रखते हैं, और इसको अभी ज़्यादा प्रमोट करेंगे कि इसमें ज़्यादा कैश प्राइज भी रखें। ओके। हमने कई बार आने जाने के फेयर दिए हैं कि घोड़ा लोगों को लमसम कर दिए, भाई ये 200 किलोमीटर से प्लस माइनस 200 के अंदर तो इतना, 300 के ऊपर इतना, तो हम ऐसे भी दिए। आदमी को रहना, खाना पीना, जितनी हो सके, घोड़े को खाना पीना जितना हो सके फैसिलिटी देनी। तो सर आप जैसे भी एंट्रेंस कराते हो तो कितने क्या घोड़े वहाँ पे पहुँचते हैं? नॉर्मली 50, 60, 70 से लगा के 125 उसके ऊपर तक के घोड़े होते हैं, उतने हो जाते हैं। हर जगह के आते होंगे। हाँ, काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट है। इसमें क्या है, छोटे बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, घुड़सवारी से आदमी के मन के ऊपर खूब असर पड़ती है। ओके जी। घुड़सवारी एक ऐसी चीज है, ये शारीरिक वस्तु नहीं है, एक उसका ये एक पहलू है, फिजिकल पहलू। बिल्कुल। तो असवार भी फिट होना चाहिए। घोड़ा 100 किलोमीटर जा सकता है, अगर असवार थक जाता है, राइडर थक जाता है, तो घोड़ा थक जाएगा तुरंत, इमीडिएटली। वो तो थकेगा ही। कोऑर्डिनेशन होता है,
अगर राइडर थकता है तो घोड़ा थक जाता और मैंने भी सुना है कि ऐसा मैंने सुना है कि अगर राइडर डर रहा है या कुछ भी कर रहा है तो घोड़े को तुरंत पता लग है, जाता उसको है। पता चल जाता है कि ये डरा हुआ, उसका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। जैसे आगे कोई खाई या कोई ऐसी जगह है जो उसको भय देती है, उसको डर लगता है, और अगर राइडर कॉन्फिडेंट है, उसको प्रेम से सहला के उसको बोलेगा तो वो कूद जाएगा। बिल्कुल। अगर असवार डरा हुआ होगा तो हिम्मत वाला घोड़ा भी हिम्मत हार जाता है कि इसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो मैं क्या करूं। हाँ, जैसे सेनापति के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो उसकी फौज कैसे। फिर वो भी ये सोच लेता है ना कि यार ये डर रहा है तो इसका मतलब ये डरने वाली चीज है, वो तो फॉलो करता है। इसके साथ बहुत ट्यूनिंग होता है। असवार के साथ बहुत साल रहने के बाद घोड़े का बहुत ट्यूनिंग हो जाता है। असवार कहीं कोई उम्र वाले कोई देव हो जाते हैं तो घोड़े पीछे पीछे मर जाते हैं। बिल्कुल। घोड़ों ने जान बचाई, ऐसे बहुत किस्से हैं। तो सर आप अभी जो ये एंड्योरेंस है और आने वाले टाइम में इस एंड्योरेंस को किस लेवल पे ले जाना चाहते हो? इसमें हमने अम्बोर्ड में 120 किलोमीटर के इवेंट किए। 120 किलोमीटर 120 किलोमीटर सबसे लंबा यही था क्या? सबसे लंबा यही था क्या एंड्योरेंस? जी, ओके। 120 का इवेंट तो होता रहा है पहले भी। गुजरात के अंदर 120 किलोमीटर के इवेंट हमने किए। मैं और मेरे दोस्त थे, सबके साथ मिलके हमने वहाँ किए। हमने जीते भी। ओके। और पार्टिसिपेट भी किए। बहुत एंट्रीज थी, पुलिस की एंट्री थी, आर्मी की टीम आई थी, गुजरात पुलिस थी, बाहर से दूसरे स्टेट से पुलिस आई थी, लोकल घोड़े थे, और काफ़ी सक्सेसफुल इवेंट रहा। बिल्कुल। हमने इसमें जीता भी है और अभी आगे हम इससे भी बड़ी इंटरनेशनल इवेंट करने की कोशिश में हैं। तो सर आप जैसे कि अभी कितने टाइम एंड्योरेंस वगैरह और कौन कौन से मंथ में कराते हैं, ये कुछ डिसाइड रहता है पहले से या कभी भी प्रोग्राम बन जाता है? ये ठंडियों के मौसम में करते हैं नॉर्मली। अच्छा। हाँ, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक। फिर इसके बाद गर्मी हो जाती है, तो इनके बीच का कोई सूटेबल टाइम होता है उसके अंदर करते हैं। और आगे हम वर्ल्ड लेवल की बड़ी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी मेरे को लगता है कि अहमदाबाद में तो बहुत सारी एंड्योरेंस होती रहती है ना? हाँ जी, करीब करीब काफ़ी एंड्योरेंस हमने होस्ट की है, ऑर्गेनाइज की है सक्सेसफुली। अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले हमारे एक मित्र हैं, इनके वहाँ 40 किलोमीटर का एंड्योरेंस कराया। ओके। जसरा में। हाँ, वो जसरा। अच्छा, जसरा में जो 40 किलोमीटर का वो एकेडमी थी शायद कोई? हाँ, वो मेरे छोटे भाई हैं, संजय भी बड़ो। हाँ। तो वो थे, हमारे घोड़े भी कोई 7-8 घोड़े मेरे गए थे। ओके जी। बाकी सर अपने पास अभी फार्म पे कितने घोड़े हैं टोटल? 25 से ज़्यादा है। 25 से ज़्यादा। और अपन को कितना वक्त हो गया इस घोड़े की लाइन में? 2006 से अहमदाबाद में कर रहे हैं। वैसे हम ब्रह्मभट्ट कम्युनिटी में हमारे एंसेस्टर्सली घोड़े कहीं ना कहीं परिवार में रहते आए हैं। ओके। और बचपन से खूब शौक होने की वजह से अहमदाबाद में रखने का मौका बाद में फिर किया। तो इसमें एक बात ऐसी है कि घुड़सवारी एक ऐसी चीज़ है, अगर बचपन से या किसी भी उम्र से जो कोई करता है तो इसकी साहसिकता बढ़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक ऐसी चीज़ है जैसे घोड़ा जब चलता है और आदमी ऊपर बैठता है तो ये एक नया अनुभव है। मोटरसाइकिल चलाना, कार चलाना, घोड़ा एक जीवंत एक जीव है जिसे हम हिंदू में रेवत जी महाराज 33 करोड़ देवताओं में से एक को मानते हैं। बिल्कुल। पूर्ण पुरुष पृथ्वी पे 2 हुए, इसमें अश्व समुद्र मंथन से निकले थे। ये अवतरित है, अवतारी जीव है। तो जैसे आप ऊपर बैठते हो तो आपका पूरा ध्यान उसी के ऊपर अपने आप चला जाएगा। अगर आप ध्यान चूकते हो तो आप गिर जाओगे। ओके। आप कॉन्स्टेंटली एंगेज रहते हो और इधर उधर होता है, दौड़ता है, भागता है, आपको डर नहीं लगेगा। धीरे धीरे वो भय चला जाएगा। तो भय के ऊपर काबू पाने से जीवन के बहुत सारे पहलुओं में इसका फर्क पड़ेगा। यानी कि उस वक्त यानी कि जो अपना ध्यान है वो घोड़े पे ही रहना चाहिए। वो अपने आप खींच ही लेगा। आपका ध्यान आप कहीं रख ही नहीं सकते, वो अपने आप अपने पास खींच लेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, जैसे लोग स्ट्रेस ये ऐसे बोलते हैं, वो आइडिया वाली चीज़ है। एक छोटा सा आइडिया आदमी को, तो वही ध्यान रखने वाली बात है कुछ। इसके थेराप्यूटिक उपयोग भी बहुत है। कई डरे हुए लोगों की हिम्मत इससे बढ़ी है और कई दूसरे थेराप्यूटिक बच्चों की भी, हमारे एक दोस्त ने इसके ऊपर भी प्रयोग किए थे। घोड़े को सहलाना, जी, उसकी ऊर्जा बहुत खास होती है, जो एनर्जी है घोड़ा की। ओके। जो अपने उसकी हॉर्स शू नाल जिसे कहते हैं, हम फैक्ट्री पे लगाते हैं, घर पे लगाते हैं कि कहीं बैड एंट्री वहाँ से फिर नहीं हो सकती। तो जो घोड़ा वो पहन के चलता है, वो शुरू में 15 दिन महीना चलने के बाद
मेटल के अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है, ओके इसीलिए वो चार्ज हो जाती है। खाली नाल बाजार से लाओगे तो वर्क नहीं करती। वो तो है। तो वो जो जिंदा घोड़ा जहाँ खड़ा है, हाँ हाँ तो उसकी ऊर्जा अद्भुत होती है। होती थी। ओके, थैंक यू सर एंड्योरेंस के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए। बाकी कभी मौका मिला तो घोड़े भी जरूर दिखाएंगे फार्म पे आके। जरूर जरूर आइएगा। थैंक यू सर। ओके।